आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको अपनी राजस्थान यात्रा के बारे में बता रहा था और हम लोग मैं किसी तरह चूरू पहुंचा। चूरू पहुंचने के बाद ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी। मैं सामान को लेकर के कुली को कहा कि मुझे स्टेशन के बाहर में कोई भी अच्छी होटल हो वहाँ तुम ले चलो। कुली ने कहा कि मैं आपको ऑटो में बैठा दूंगा, ऑटो वाले सब जानते हैं कौन सी होटल अच्छी है कौन सी नहीं, वो बाबू आपको ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है ऐसा करो। वो सामान लेके बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने काफ़ी ऑटो खड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि यहाँ पे कोई लग्जरियस होटल है? उसने कहा हाँ बाबू है, सन होटल सन सिटी पैलेस है, वहाँ पे हर सुविधा है। तो मैंने कहा वहाँ ले चलो। तो मैंने उससे कहा कि कितना लोगे? बोला सामने बाबू, सामने ही है, आप 30 रुपये दे देना। मैंने कहा ठीक है। कुली ने सामान उस ऑटो में रख दिया और मैं उस ऑटो में बैठ करके करीब 2 मिनट में नहीं होगी वो होटल के गेट के ऊपर ले गया। वहाँ मैं ऑटो वाले को कहा कि देख मेरे पैर में तकलीफ है, तुम ये सामान ऊपर ले चलो। 5-6 सीढ़ियाँ थी, चढ़ के उसने काउंटर के पास ले गया। मैंने उससे 30 रुपये दिए, वो निकल गया। मैंने काउंटर पर बैठे हुए एक इंसान से कहा कि यानी कि उसे रिसेप्शनिस्ट कहते हैं, मैंने उससे कहा कि क्या कोई रूम खाली है? उसने कहा हाँ है। मैंने कहा कि आपका चेकआउट टाइम क्या है? उन्होंने कहा कि 12 से 12 है। मैंने कहा कि देखो अभी तो 4 बजे हैं, इसका मतलब कल सुबह 12 बजे एक दिन हो जाएगा। बोला हाँ साहब। मैंने कहा कि आपका मतलब कि इन एंड आउट 24 होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे ये सिस्टम है कि 12 से 12। मैंने कहा ठीक है, पहले रूम दिखाओ। तो मैंने कहा आपके यहाँ पे लिफ्ट है? उन्होंने कहा हाँ लिफ्ट है। तो उसने 2 या 3 चाबियाँ रूम की दी। बोले साहब को जा कर के रूम दिखा दी। फर्स्ट फ्लोर में वो ले गया, एक रूम दिखाया। वो रूम मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये नहीं समझ में आया। तो उसने कहा साहब दूसरा देखिए। दूसरा रूम देखा तो मुझे वो ठीक ठाक लगा। मैंने कहा ठीक है, ये रूम ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। वो नीचे रिसेप्शन पर ले आया। मैंने कहा कि भाई ये रूम जो उसने दिखाया है, तो उसने उससे पूछा कौन सा रूम दिखाए हो? उसने कहा कि 103 दिखाया है। बोला 103? बोला हाँ। हमने क्या चार्जेज है उसकी? उसने कहा कि देखिए इसके चार्जेज है 1200 रुपये। मैंने कहा कि देखिए मुझे 2 दिन रुकना है और आप देखिए कोई व्यवस्था हो जाए। उन्होंने कहा ना साहब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, 1200 है तो 2 दिन के आपके 2400 रुपये लगेंगे। मैं काफ़ी देर सोचा। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, मेरा सामान शिफ्ट कर दो 103 में, वहीं जाता हूँ। वहाँ जाके बैठ गया क्योंकि मुझे जाना था वहाँ से पल्लू, मतलब मेरी कुल बेबी है। तो जब ऊपर सामान शिफ्ट कर दिया तो मैंने वो जो सामान लेके आया था उससे मैंने कहा कि बेटर से, हमने कहा एक काम करो, एक चाय भिजवाओ तुम ऊपर। बोले साहब एक काम कीजिए, आप इंटरकॉम में ऑर्डर कर दीजिए, जो सर्विस मैन है उसको बोल दीजिए, और वो रिसेप्शन में भी है वो नंबर, तो आप रिसेप्शन वाले को बोलेंगे तो वो ऊपर चाय भेज देगा। मैंने कहा एक मिनट रुको। मैंने इंटरकॉम से जब कहा तो इंटरकॉम काम ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा भैया ये तो काम ही नहीं कर रहा है। जब काम नहीं कर रहा तो मैं तो नीचे जाऊँगा नहीं। मैं तुम्हें कहता हूँ तुम रिसेप्शन में जाके मुझसे कहो कि एक चाय ऊपर मंगाया है 103 में और इंटरकॉम को ठीक करे। बोले ठीक है साहब। चला गया। 5-7 मिनट हुई तो वो चाय लेके आया। मैंने कहा भैया वो तो इंटरकॉम वाला तो आया नहीं है, इंटरकॉम है नहीं ठीक।
अब मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए क्या मुझे नीचे जाना पड़ेगा? बोले नहीं साहब, एक काम कीजिए, आप अपना जो इसमें फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, आप अपने मोबाइल से फ़ोन कर दीजिए उसको। मैंने कहा कि देखो, मैं रूम का रेंट भाड़ा भी दूँगा, अपना मोबाइल भी यूज़ करूँगा, ये क्या सिस्टम है आपका? बोले साहब वो तो मिस्त्री आएगा तब आएगा, आप देख लीजिए। मैं मन को मार करके मैंने वहाँ चाय पीने लगा। फिर मैंने अपने मोबाइल से नंबर उसको किया, रिसेप्शन को। रिसेप्शन वाले ने कहा कि कहिए साहब क्या बात है? हमने कहा आपका इंटरकॉम वर्क नहीं कर रहा है, आप किसी मिस्त्री को भेजिए। बोले साहब वो तो साल भर से खराब है। मैं उस समय कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है, बहुत ही कानून दिखा रहा है, कोई बात नहीं। मैं कैसे ही वहाँ पे रात मैंने गुजारी और दूसरा दिन भी मुझे वहाँ गुजारना था, और फिर उसके अगले दिन सुबह मुझे 8 बजे निकलना था। मैंने रिसेप्शन वाले से कहा कि मैंने कहा एक काम करो, कोई गाड़ी वाला है क्या? आप गाड़ी प्रोवाइड करते? बोले नहीं साहब, हम लोग तो नहीं करते, लेकिन यहाँ पर काफ़ी हैं लोग बाग जो गाड़ियाँ लेके जाते हैं, उनसे मैं भिजवा देता हूँ उनको। मैंने कहा आप रहने दो। मैंने एक आदमी से कॉन्टेक्ट किया तो उसने कहा कि साहब बोलिए कहाँ जाना है? मैंने कहा कि मुझे पल्लू जाना है, पल्लू से फिर मैं जाऊँगा सादलपुर, और सादलपुर के बाद में आप अपना आ जाना, मैं वहाँ स्टे कर जाऊँगा। बोले ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आपका लड़का भी आया था, उसने मुझे फ़ोन करके बताया है कि मेरे पापा आ रहे हैं, तो आप चिंता न करें अंकल, मैं सुबह 10 तारीख को। मैंने कहा 10 को नहीं, आज है 4 तारीख, तुम 5 तारीख को सुबह 10 बजे रिपोर्टिंग करो। बोले ठीक है साहब, मैं आ जाऊँगा। और होटल का नाम क्या? मैंने कहा होटल सन सिटी पैलेस। बोले ठीक है साहब, मैं पहुँच जाऊँगा। अब कैसे ही मैंने 4 तारीख को जब सुबह उठा तो नीचे आया मैंने उनसे कहा कि भाई चाय की कोई व्यवस्था? बोले साहब 7:30 बजे के पहले कोई चाय नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमारे जो सेफ हैं वही आते 7:30 बजे, उसके पहले चाय की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा साहब जब चाय की व्यवस्था नहीं है तो मुझे तो चाय पीनी है, मतलब सुबह बैठ ही लेता हूँ, और अभी 7:30 बजे हैं, और आप कम आएगा तो अभी तक तो आया नहीं है, इसका मतलब वो आएगा 9 बजे तक। बोले साहब देखिए, अब आएगा उसके बाद में तो 5 मिनट लगेंगे बनाने में। मैंने कहा अगल बगल में कोई चाय वाला है? बोले हाँ साहब, बाहर निकलेंगे होटल के तो एक सामने गली है, उसके अंदर एक चाय है वाला है, वो अपनी टपरी लगाता है, वहाँ जाके पी लीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, बाहर जाकर जैसे भी है मैं वहाँ टपरी पे जाके बैठा, मैंने चाय पी। पीने के बाद में जब वापस आया तो वहाँ पे एक सज्जन बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा, देख के कहा कि साहब आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं कलकत्ते से आया हूँ, लेकिन आप कौन हो? बोले मैं यहाँ का हाउस कीपिंग मैनेजर हूँ। मैंने कहा हाउस कीपिंग आप मैनेजर हो? तो मेरे समझ में नहीं, यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। नाम तो आपने दे रखा होटल सन सिटी पैलेस, लेकिन यहाँ तो पैलेस तो दूर की बात है, यहाँ सर्विस भी ठीक नहीं है आप लोगों की। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि ऐसी क्या बात है साहब? मैंने कहा बात ये है कि ये सज्जन जो यहाँ पे काउंटर पे बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप इंटरकॉम 1.5 साल से खराब है। अब एक चीज़ बताइए, 1.5 साल से खराब है तो उन्होंने मुझे रूम अलॉट कैसे किया? उन्होंने कहा साहब ये तो वाकई गलती, अभी मैं देखता हूँ। उस एक आदमी को बुलाया, बुला के देखो तो 103 के अंदर इंटरकॉम कैसे खराब है। वो सब देख दाख के आकर उसने कहा कि साहब वो तो ठीक नहीं है। बोले दूसरा चेंज करो, ये क्यों परेशान होंगे? वो जिस हिसाब से बोल रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हमने कि ये आदमी वाकई मिलनसार है। फिर वो कहा मैं चलता हूँ। वो आदमी साथ में गया, 103 के अंदर उसने सब कुछ चेक वेक किया। करने के बाद में कहा कि साहब आप एक काम करिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दूसरा रूम देता हूँ, वहाँ का इंटरकॉम सब ठीक है। वो वहाँ पे ले गया, और वो रूम वीआईपी रूम था। उसने कहा साहब आपको तो आज ही रुकना है, कल सुबह तो आप निकलोगे, तो आप एक काम करो यहाँ स्टे कर जाओ, और ये सूट है तो आपको जो भाड़ा है वही देना पड़ेगा,
लेकिन इसके अंदर इंटरकॉम वगैरह सब ठीक है। मैंने कहा ठीक है साहब। मैं वहाँ ठहरा, ठहरे के बाद में फिर मुझे खाने के लिए कहना था, लंच के लिए। मैं इंटरकॉम कर रहा हूँ, इंटरकॉम काम ही नहीं कर रहा। मैंने कहा कि यहाँ तो सभी आदमी वैसे ही हैं। फिर मैंने अपने मोबाइल से रिसेप्शन में फ़ोन किया। हमने कहा भाई ये इंटरकॉम काम नहीं कर रहा। बोले साहब मिस्त्री आएगा 2-2:30 बजे आएगा तो वो ठीक कर देगा। हमने कहा ठीक है। लेकिन रूम वाकई बहुत अच्छा था, सूट जो को कहते हैं वैसा ही था। अंदर में टॉयलेट के अंदर बाथ टब था, रूम के अंदर फ्रीज था, 2 सोफ़ा सेट थे, सामने 2 टेबल, बीच में एक 2 कुर्सी, बीच में एक टेबल थी और अच्छा टीवी लगा हुआ था। जैसे भी हो मैंने रात गुजारी और सुबह जब निकला तो निकलने के सुबह जब 8 बजे तो मैंने उसको फ़ोन किया। हमने कहाँ पे हो? बोला अंकल आप बोलो ना, मैं तो रेडी हूँ। मैंने कहा तुम एक काम करो भैया, 10-15 मिनट में आ जाओ, अब यहाँ से निकलूँगा मैं। बोले ठीक है साहब मैं आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो आया। मैंने वेटर को कहा कि हमने सामान लेके नीचे चलो और गाड़ी के अंदर लोड करना। वेटर नहीं आया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। मुझे बड़ा एक्वर्ड फील हो रहा था। मैं लिफ्ट से नीचे आया, मैंने रिसेप्शन में कहा कि भैया मैंने जब फ़ोन पे कहा आपको कि एक आदमी भेजो तो आपने तो भेजा ही नहीं। बोले साहब वो आदमी कोई काम में बिजी था। हमने कहा समझ में नहीं आ रही है। आज जो आदमी यहाँ ठहरेगा वो 10 जगह जाएगा, वहाँ बताएगा कि ये होटल की सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तो आपकी बैड ही रेफरेंस दूंगा, अच्छा रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे परेशान किया है वो चीज़ सही नहीं है। मुझे लगता है मैंने आज आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। अभी तक तो मैं कुल्लू के लिए निकला भी नहीं था। खैर कल मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे फिर मेरे साथ क्या घटा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।